प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। जिन लोगों ने क्लियर किया है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। बट सिर्फ 15,000 लोगों ने क्लियर किया है, अप्रोक्सीमेटली 9,85,000 लोग। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, कुछ लोग देने जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, बट स्टिल मेहनत सब करता है। हर कोई मेहनत कर रहा है। लास्ट में कुछ लोगों को लगता है कि नहीं देना चाहिए, कुछ महीने बेकार हो गए, किसी को कोई डिजीज हो गई, किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है, इस वजह से लोग नहीं दे पाते हैं। सो जो ये लोग हैं ना, ये लोग अब दोबारा से इसी वाले सर्कल में घूमेंगे, सेम सर्कल में। और कुछ गलतियां हैं जो कि हर एक एस्पिरेंट करता है जब भी वो डेस्परेट होता है, ठीक है। और बिलीव मी, नो वन विल एवर गोना टॉक अबाउट देयर स्ट्रगल। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है, जितने भी मेंटर्स हैं, वो सब कहेंगे जस्ट जस्ट स्टे स्ट्रांग एंड वर्क हार्ड अगेन। क्यों? हर किसी को अपना कोर्स बेचना है, हर किसी को चाहिए कि वापस से हमारे पास बच्चे आए, एंड सो ऑन। हर साल का यही प्रोसेस है, हर साल यही होता है। यूट्यूब पर वीडियोस आने लगी है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, कि कोई नहीं यार, फेल हो गए तो दोबारा से करो। दे आर नॉट सेइंग कि थोड़ा सा ब्रेक लो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेट करो, जिम जाना स्टार्ट करो, थोड़ा सा माइंड सेट ठीक करो एंड तब आना। नहीं, वो इस डेस्परेट फेस में दे वांट कि आ जाओ, बस एक बार आ जाओ, ज्वाइन कर लो और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। फॉर अ टीचर ये चीज कहनी यार बहुत आसान है। दे आर गेटिंग पेड, उन्हें नहीं पढ़ना है। और बिलीव मी, अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया है ना यूपीएससी प्रिपरेशन में, सो यू विल रियलाइज पढ़ाना इज इजियर देन पढ़ना। रोज बैठ के 6-6, 7-7, 9-9 घंटे देना, इट्स फकिंग टफ। और उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। दे आर लाइक स्टे स्ट्रॉन्ग एंड चलो वापस से चलो। और बढ़िया बढ़िया कोट्स आएंगे आज कि अर्जुन बनो, अर्जुन की तरह देखो, कृष्ण कह रहे हैं लड़ो। ठीक है, अर्जुन तो संन्यास लेना चाहता है, बट कृष्ण कह रहे हैं लड़ो, आ जाओ एक बार कोर्स ले लो। एंड देन वो लोग वही सब करेंगे, दोबारा से वही लेंथी लेंथी चीजें पढ़ाएंगे। वो लोग आपको पीएचडी करा देंगे, बट यूपीएससी में जो आएगा वो नहीं कराएंगे। बिलीव मी, मैंने कोर्स लिया है, अरे यार मैंने अभी भी ले रखा है, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं ना कि उस कोर्स में हर एक सब्जेक्ट की ऐसे 800 पेजेस की पीडीएफ दे दी है, एंड दे आर लाइक देखो इसी में से आया था। सर, जो चीज आप 40 पेजेस में दे सकते थे, 40 पेजेस में करा सकते थे, उसमें आपने 800 पेजेस क्यों दिए? कोई सेंस है इस बात का? नहीं बनता। एंड दिस फकिंग इडियोटिक कल्चर इज गोइंग ऑन इन यूपीएससी। आई डोंट नो व्हाई। जब मैं इस प्रिपरेशन में आया था, सो आई यूज टू थॉट कि यार कोई इंसान पढ़ा रहा है तो सही पढ़ा रहा होगा, राइट? कोई भी इंसान पढ़ा रहा है, बट नहीं होता यार ऐसा। हर कोई पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है और क्यों पढ़ा रहा है, कोई सेंस नहीं है इन चीजों का। मैंने लोगों के टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा समझ आएगा कि लोग क्या पढ़ा रहे हैं। बट नाउ आई रियलाइज कि यार कोई कुछ नहीं बता रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ अपनी बातें बता रहा है कि ओके यहाँ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसके बाद दोबारा से वही 800 पेजेस की आपको पीडीएफ्स मिल जाती है, और कहते हैं कि हाँ इसी में से आएगा। कोई कहता है अपना माइंड सेट ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही है मार्केट में। और वाई द वाई द फक यू वांना वर्क हार्ड? हर साल सेम ही तो चीज़ हो रही है, हजार लोग ही सिलेक्ट हो रहे हैं। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, मतलब सिर्फ 1000 लोग सिलेक्ट होने हैं एट द एंड। 9,99,000 लोग फेल ही होंगे, बट दोबारा से आपको वही होप दी जाएगी कि यार दोबारा से वर्क हार्ड करो। कोई सेंस है इस बात का? कोई नहीं कहेगा कि इसको तो यार आप कर ही लोगे, आपने एक साल की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर ली है, थोड़ा सा आप साइड में भी देख लो अपना, थोड़ी सी लाइफ सेट कर लो, जिम जाना स्टार्ट करो, थोड़ा घूमना स्टार्ट करो, साइड में कुछ काम कर सकते हो तो वो स्टार्ट कर दो। कोई नहीं बता रहा है। एंड दोबारा से इसी होप कल्चर में ना कि वर्क हार्ड हो जाएगा, हो जाएगा, 9 लाख बच्चे वापस से फंस जाते हैं। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है, बट दिस इज अ वेरी टॉक्सिक प्रिपरेशन। आप सारी चीज़ खो देते हो, अपना घर परिवार सब कुछ भूल जाते हो, फ्रेंड सर्कल, रिलेशनशिप, सब कुछ टूट जाती है। आई सीन लोगों को टूटते हुए इस प्रिपरेशन में।
एक कमरे में बंद होकर प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। जिसका निकल जाता है दे आर लाइक कि हाँ वर्थ इट था यार। बट कितनों का निकल रहा है? परसेंटेज रेशियो तो देखो। और आईएएस कितने बन रहे हैं? और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो खत्म ही है चीजें। उसके लिए आप सारी चीजें छोड़कर एक जगह पर बैठे हुए हो और इतना कंटेंट पढ़ रहे हो, इतना कंटेंट जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मुझे इकोनॉमिक्स में सब आता था, स्टिल मैंने कोर्स ज्वाइन किया एंड दे आर लाइक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। और मुझे पता है वो नहीं आना है पेपर में। बट यार फिर वो लास्ट टाइम मेरे साथ तो कुछ हो गया ऐसा, मेडिटेशन छूट गई काइंड ऑफ। आई गेस मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। मैं बाहर गया था टेम्पर्ड चढ़वाने के लिए आईपैड पे, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर लाइव सेशंस लेता था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। सो मैं बाहर गया एंड जैसे ही मैं शॉप के साइड में था, पता नहीं यार एक पागल कुत्ता था, उसने काट लिया। सो उसके बाद वही फिर रेबीज के इंजेक्शन, एग्जाम से पहले इतने सारे, माइंड सेट ही खराब हो गया, नहीं पढ़ा जा रहा था। उसके बाद जो भी कोई कह रहा था सुन लिया कि चलो ये भी कर लो, इंपॉर्टेंट होगा, शायद ये भी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि एंग्जाइटी तो आ ही जाती है ना लास्ट में। अगर आप इस पूरे प्रोसेस में आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, जो कि मैंने नहीं रखा। इस लास्ट ईयर मैंने जिम विम सब किया था, अच्छी खासी फिजिकल हेल्थ थी। इस साल छोड़ दिया कि बस पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कुछ ऐसा वर्थ इट नहीं होता, ठीक है। लाइफ जीते रहो, 6 से 7 घंटे ही पढ़ना है आपको। आराम से प्रिपेयर करना है, 6 से 7 घंटे करो, उसके बाद अपना जिम जाओ, कोई मूवी देखनी है वो देखो, रिलेशनशिप में हो उसे भी टाइम दो, कोई काम कर रहे हो वो भी साथ में करते रहो। द होल थिंग इज, क्यों नहीं हो पाती है इस तरह प्रिपरेशन? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने में लग जाते हैं। और मैंने ये गलती बहुत बार की है। और क्यों की है? क्योंकि मुझे परफेक्शन चाहिए था। ये परफेक्शन वाली जो बीमारी है ना, इसकी वजह से यूपीएससी होता ही नहीं है यार। कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं यार, बहुत छोटी छोटी सी बहुत कम कम चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको मेंस के नोट्स कैसे हैं। मैंने मेंस पे बहुत फोकस किया था कि प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, और बस मेंस आए और डायरेक्टली लिखना है। सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली है, कोई नहीं रोक रहा। बट आपको कैसे पता कि आपके साथ कोई ट्रेजेडी नहीं होगी बीच में इस प्रिपरेशन के? आपको कैसे पता आप सेम माइंडसेट के साथ चलेंगे? कुछ भी हो सकता है यार। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। एंड हाँ, नहीं पूछ रही यूपीएससी इतने ज़्यादा लेंथी कंटेंट, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस थे। कुछ वहां पर अगर आप गलत कराए तो हो गया खत्म फिर। एंड हाँ, इसमें लक फैक्टर भी है। यूपीएससी में जो भी आप लास्ट के 60 दिनों में पढ़ते हैं ना, 2 महीने के अंदर, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विजयनगर कर लो, बहामनी एम्पायर कर लो, ठीक है, इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन कर लो, अपना बीओपी वाला सेक्टर कर लो, यही सारी चीजें लास्ट में आपको पढ़ के जानी है। इसी को ही पढ़ते रहो ना पूरे टाइम, इतने से ही होगा क्लियर। बट हम लोग क्या है, फिर उसमें पीएचडी करने लग जाते हैं। और ये पूरा ना होप का बिजनेस चल रहा है। इसे जब भी हम बाहर निकलते हैं तो इसे हम कहते हैं यूपीएससी मार्केट। इट्स अ मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस में चीजें बिकती हैं। एंड आप ना एक कमोडिटी हो। आप क्या, हम एक कमोडिटी है, ठीक है, जिनके पास एक छोटा छोटा अमाउंट है एंड कोई सामने खड़ा हुआ है जो कि कह रहा है हमारा प्रोडक्ट ले लो, और हम उसे पैसे दे रहे हैं बस। तो वो तो कहेगा ना यार लो यार प्लीज लो, अभी ले लो, करो वर्क हार्ड करो, ये करो वो करो। एंड कंटेंट की जगह वो लोग आपको पूरी पूरी बुक पकड़ा रहे हैं। मेरे पास भी पूरी पूरी बुक पड़ी है, किसी को चाहिए तो ले लो, मुझे बता देना कितना इफेक्टिव है। नहीं होता है वो इफेक्टिव। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए ना हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हेल्थ तो गई, मेंटल ग्रोथ, पता नहीं यार एक चीज़ को रटते हुए कैसे मेंटल ग्रोथ होगी? मेंटल ग्रोथ तो उससे होती है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हो। इट्स नॉट लाइक अबाउट पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सो ऑन, जिंदगी में और भी चीज़ें। इमोशनल ग्रोथ और सपोर्ट। इमोशनली तो आपको पता ही है, एंग्जाइटी डिप्रेशन इस पूरी प्रोसेस का एक पार्ट है, हर किसी को होती है।
सपोर्ट के लिए कोई बचा नहीं होता, डेटिंग लाइफ होती नहीं है, स्पिरिचुअल अपब्रिंग, स्पिरिचुअल चीज़ें तो बहुत ही कम लोग इसमें कंटिन्यू कर पाते हैं। दे आर लाइक कि पढ़ना है, अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना इस पूरी प्रोसेस में, लाइक थोड़ा भी ऐसा नहीं है कि हाँ आप मंदिर जा रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं या थोड़ा सा इमोशनली सेटल्ड हैं, तो बहुत मुश्किल होती है इस पूरी प्रोसेस को झेलना। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ मत छोड़ना इस वजह से, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो। फ्रेंडशिप गायब हो जाती हैं, पुराने फ्रेंड्स को क्या कहे यार, सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, रिलेशनशिप तो है ही नहीं। युद्ध जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने बचपन से सोचा होगा ना कि जब यार जवानी में आएंगे ये करेंगे वो करेंगे इतने मज़े करेंगे, एक कमरे में बैठे हुए हैं, सेम वहीं उसी माहौल में पड़े हुए हैं, सेम गलियों में वापस घूम रहे हैं, सीइंग द वर्ल्ड की दुनिया देखेंगे, नहीं कुएं के मेंढक बन जाते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इंक्लूडिंग मी। हाँ, और 30 साल तक करियर बना भी यूपीएससी में, दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, और आगे के 60 साल लग गए आपको वही अपने हेल्थ और मेंटल हेल्थ सुधारने में, तो क्या फ़ायदा इसका। एक्चुअली में हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, पीस स्टेबिलिटी इसी के लिए ना, एंड हमें लगता है वो हमें फ्यूचर में मिलेगी, जो आज नहीं है वो कभी फ्यूचर में नहीं मिलता। एस्पिरेंट अपनी सोशल लाइफ से तो कट ऑफ हो ही जाता है, ये तो हम सबको पता है। ओके, एक स्टोरी है जो कि जो लोग अभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए एक बार उसे सुनना जो मैं अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड डिसाइड करना कि आपको वापस से प्रिपेयर करना है नहीं करना है, ये आपकी फील्ड है या नहीं। और प्लीज़ अगर हो सके और आप 1-2 साल दे चुके हैं इस प्रिपरेशन को, देन स्टार्ट वर्किंग आउट रेगुलरली, दिस विल गोना हेल्प यू हैव अ स्टेबल इनकम सोर्स किसी भी तरह से, कोई भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कुछ भी, 10, 15, 20, 25 हज़ार जितने भी मिल रहे हो, इफ़ यू कैन अर्न मोर, ड्रॉप शिपिंग आती है या प्रोडक्ट्स को सेल करना आता है ऑनलाइन, तो यू कैन अर्न मोर। हैव अ रियल लाइफ पार्टनर अगर आपकी एज हो गई है 25-26 के आसपास, वरना तो घर वाले ही ढूंढेंगे और शादी हो जाएगी। अगर कोई अच्छा मिल रहा है, प्लीज़ स्टार्ट अ रिलेशनशिप, साइड में पढ़ते रहो, होपफुली सारी चीज़ अच्छी होगी तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। डोंट वेट कि नेक्स्ट ईयर जाके कुछ होने वाला है, 1 साल का इतना लंबा प्रोसेस होता है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी मेंटल हेल्थ के साथ हुआ क्या है। हैव समवन whom वी कैन रिलाई ऑन, एक तो ऐसे दोस्त होने चाहिए, या हमारे ग्रुप के थ्रू या किसी भी ग्रुप के थ्रू कि इससे बात करो, जिनसे आप बात कर सको कि यार ये चल रहा है लाइफ में। अगर वो नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आती है इस प्रिपरेशन में। द रियल क्वेश्चन इज, डू यूपीएससी नीड्स सच सेक्रीफाइसेस? नहीं यार, इट्स जस्ट द मार्केट कल्चर जिसने हमें बता दिया है कि हाँ ये सेक्रीफाइस चाहिए वो सेक्रीफाइस चाहिए, अलग अलग स्टोरीज सुना के। वरना जिन लोगों का हो रहा है ना वो भी बहुत पढ़ रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा पढ़ के जा रहे हैं ना, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो कहते हैं वहां जाके कि वर्थ इट नहीं है यार। ठीक है मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है, बट इतनी मेहनत करी, क्या वो वर्थ इट था? नहीं। यूपीएससी इज लाइक कि आपको 6 से 7 घंटे देने हैं, कैसे देने हैं वो आप देख लो, सेम सिंपल सी बुक है, उन्हें पढ़ो रेदर देन किसी की सुनो। कोई आपको 800 800 हजार हजार पेजेस की कह रहा है और कह रहा है कि हाँ इसी में से आता है, ये तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, नहीं होता सर। हमारी माइंड की कैपेसिटी ही नहीं है कि उतने चीज़ों को झेल पाए। रोज के 3-3 घंटे के 2-2 लेक्चर देखने के बाद आप खुद उसे पढ़ो, उसके बाद उसे याद रखो पूरे साल तक, पॉसिबल ही नहीं है। सारे टॉपर्स कहते हैं यार हमारे पास इस सब्जेक्ट के 20-20 पेज के नोट्स थे इसलिए हो गया, क्योंकि उन्हें ही रिवाइज किया जा सकता है, कोई बस उन्हें समझा दे। अब कोचिंग्स वाले नोट्स क्यों नहीं देते हैं आपको, 20 पेजेस के नोट्स से उन्हें समझा दे, सिंपल हो जाएगा, बट फिर इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी ना। और यूट्यूब पर भी सेम चल रहा है यार, कोई भी अपने नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दे आर लाइक इस बुक से पढ़ लो, देखो ये पढ़ लो, ये सब पढ़ लो। क्यों पढ़ लो, क्या आ रहा है उसमें से? जिसने PT 365 पढ़ के गया वो क्या आया उसमें से? इतनी ज्यादा बुक पूरी पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन बन गए उससे? ये तो आपके बेसिक से ही बन रहे हैं।
सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम कि किसी भी टीचर की कुछ भी सुन ली, कोई भी कुछ भी बोल रहा है आजकल आके। डोंट वेस्ट टाइम इन दिस काइंड ऑफ थिंग। 99% टीचर्स आपको वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो कि यूपीएससी कभी पूछेगी नहीं। कुछ अच्छे टीचर्स हैं मार्केट में, बहुत अच्छे हैं, वो हमें मिलते नहीं हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था एंड वो इन्वायरमेंट एंड साइंस का था। सो मतलब एक कोचिंग में किया था और वहाँ पर एक टीचर आए थे पढ़ाने। उन्होंने इस तरह 5-6 लेक्चर्स लिए थे एंड द कंटेंट ही प्रोवाइडेड, मतलब उससे बाहर जाता ही नहीं है प्रीलिम्स। सो इस तरह के भी टीचर्स है, वो कभी फिर मिले ही नहीं। वो यूपीएससी में शायद पता नहीं किसी और इंस्टीट्यूशन में चले गए थे। द थिंग इज कि अच्छे टीचर्स हैं, बट वो आपको मिल जाए वो किस्मत की बात है। एंड टॉपर्स को पता रहता है कौन से अच्छे टीचर्स हैं। वो अपने छोटे भाई बहनों को ना वहीं भेजते हैं डायरेक्टली कि ओके इससे पढ़ लो, इससे साइंस पढ़ लो, इनसे इन्वायरमेंट पढ़ लो एंड सो ऑन सो ऑन। आपको पता है टॉपर्स जो होते हैं, सो उनके भाई बहन भी सिलेक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। सो दे आर नॉट लाइक कि दोबारा से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनके पास कुछ स्टफ्स होते हैं कि हाँ, अगर मेरा कोई छोटा भाई होगा और मेरी छोटी बहन होगी तो मैं उससे कहूँगा बस इतना पढ़ ले यार, क्यों सारी चीज़ें पढ़नी, वहाँ से नहीं आ रहा है। मैंने तो इतनी गलतियाँ की है ना, मुझे चाहिए था परफेक्शन कि हाँ यार यूपीएससी है तो सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको, नहीं आनी चाहिए। क्यों जाननी है सारी चीज़ें, नहीं पूछ रहे वो लोग। भी देखो, ये मेंस के नोट्स हैं, ठीक है। रोल्स ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। क्वेश्चन कितने पूछे हैं, ये पूछे हैं कि ट्रेडिशनल सिविल सर्विसेज थी तो उस उसमें कैसे हैम्पर्ड हो रही थी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ड्रास्टिक रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए, सजेस्ट करो रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए स्ट्रेंथन करने के लिए डेमोक्रेसी को। उसी के ऊपर नोट्स बना दिया आपने कि सिविल सर्विस होती क्या है, एनी गवर्नमेंट सर्विस ऑफरिंग सर्विस टू पब्लिक। अब सिविल सर्विसेज से हमारा क्या है, आईएएस आईपीएस ही लगता है, लोग इसमें बहुत गलतियां करके आते हैं, बट ये सारी कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जो कि ऑफर कर रही है, मतलब सर्विस ऑफर कर रही है पब्लिक को, वो सारी सिविल सर्विसेज है। अब इसमें लिखो क्या, छोटे छोटे से बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स होने चाहिए। सिविल सर्विस मिमिक द नेचर ऑफ स्टेट एंड कैरी आउट गवर्नमेंट टास्क एंड फंक्शन एट ग्राउंड लेवल। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जिस्ट टाइम इमेमोरेबल सिंस द नोशन ऑफ स्टेट एग्जिस्ट, सिविल सर्विस एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई मॉडर्न फिनोमिना है, हमेशा से थे। अमात्य एंड ऑल आपने सुना होगा एंशियंट हिस्ट्री में भी, वो सब सिविल सर्वेंट्स ही थे, बस नाम डिफरेंट हो गया। ट्रेडिशनल एरा में क्या होता था, नेपोटिज्म एंड सो ऑन, ये सारे यहाँ पर पॉइंट्स है। अभी मॉडर्न एरा में कैसी हो गई है सिविल सर्विसेज, तो सर्विंग पब्लिक, पहले किसे सर्व करती थी, स्टेट को। वेलफेयर स्टेट, एगेलिटेरियन अप्रोच हो गई है। यही 4-5 पॉइंट है, आपको पता चल गया, ठीक है। न्यू लिबरल एरा में क्या क्या चेंजेस आए ये लिख दिया, हो गया नोट्स। अच्छा, चेंजिंग रोल कैसे है सिविल सर्वेंट्स का, पहले डूअर्स होते थे अब फैसिलिटेटर्स है, पहले मास्टर्स ऑफ द प्रोसेस होते थे अब पार्टनर्स ऑफ प्रोसेस है। यही सिंपल से पॉइंट है, लिख के आ गए, समझ आ गया उन्हें। ओके, इश्यूज क्या है, ये सिस्टमेटिक रिजिडिटीज, ओवर सेंट्रलाइजेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी, एग्जांपल दे दिया। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन में इन शॉर्ट ऑलिगार्की डेवलप्ड अंडर द ब्लैंकेट ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह की चीजें आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, स्टेटस क्विज, ये सारी चीजें लिखी और हो गया, इतना ही नोट्स है। रिफॉर्म्स क्या क्या है ब्यूरोक्रेसी में, अभी ये भी मैंने बहुत ज्यादा लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। अगेन परफेक्शन की आदत है, मेंस में इतना सब थोड़ी ना लिख के आ सकते हैं। यहाँ से सेकंड एआरसी से 2 पॉइंट उठा लो, एग्जाम्पल दे रखे हैं। होता कमेटी से 2 पॉइंट उठा लो, एग्जाम्पल दे रखे हैं, हो गया आपका खत्म। रिड्रेसल मैकेनिज्म, इतना सा पॉइंट है, एग्जाम्पल सीपी ग्राम्स लिख दो, हो गया, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा। सिमिलरली, ठीक है। अब लेफ्ट विंग है, उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है। ये मैंने लेफ्ट विंग का ही डाल रखा है, बट वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए होंगे। हाँ, ये इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे नोट्स होने चाहिए, सारी, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे ना वो आपको पढ़ाएंगे कि देखो ये होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और ये कॉजेज हैं एंड ये है। उसके बाद इस तरह के नोट्स बनाने में आपको घंटों लगेंगे, शायद कहीं दिन भी लग जाए।
बट नोट्स तो इसी तरह के काम आते हैं ना, मेंस में इतना ही पढ़ के जाना। इंटरनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन हो गई, कॉज क्या है इसके, और इन कॉजेज के मेजर क्या हो सकते हैं। ये रहे एग्जाम्पल, ये रहे एग्जाम्पल। अब आप इन्हें पढ़ के जाओगे तो आप बेटर लिखोगे ना, इन्हें 10 बार पढ़ जाओ। इन्हीं नोट्स को पढ़ा जा सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल। इन्हें मत लिखो एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल को। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो हो गया, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट भी हो गए। गवर्नमेंट अप्रोचेस क्या है, ये रही। वे फॉरवर्ड क्या है, ये रहा। कोर, सिंपैथी, स्टैंड बाय, बुलेट फॉर बुलेट, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है। इफेक्टिव गवर्नेंस, स्टैंड बाय के लिए डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, समाधान स्ट्रेटजी 2017 एग्जांपल हो गया। ये आपका वे फॉरवर्ड है, इतना सा। नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है। ये और चीज क्या है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या थे। ऑब्वियसली नोट्स टाइप है तो मैंने ये सारे लिखे हैं, बट देख रहे हो कितना छोटा छोटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पीएम गति शक्ति लिख दिया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बाय नीति आयोग लिख दिया। नेट ग्रिड, इतना इतना भी लिखा होगे ना तो एग्जामिनर को वहां समझ आता है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, ये लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने लिख रखा है। अगेन वो परफेक्शन वाली आदत कि हाँ ये सब होना चाहिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म चल रहा है तो उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है। कैसे आ रहा है, कैसे दिखाओगे, ये देखो, इस तरह दिखाओगे, ये डाटा है, लिख दिया। अब आप वहाँ एग्जाम में सोचोगे कि किस तरह लिखना है, वो सब होगा रेदर देन ये कर लो। इतने से ही नोट्स होते हैं, इतना ही पढ़ के जाना होता है। लिंकेजेस क्या है, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म में सिर्फ इतना ही पॉइंट है, यही 2 पेजेस के नोट्स थे मेरे। सोशियोलॉजी में देखोगे, पैट्रियार्की एंड एंटाइटलमेंट्स, क्या है ये। पैट्रियार्की इज डिफाइंड एज अथॉरिटी स्ट्रक्चर अराउंड around which man keeps the women subjugated to the interest of men। ठीक है। अब सिल्विया वेलबी क्या कहती है कि वुमेन एक्सप्लॉइटेड है 6 एलिमेंट्स इन सोसाइटी की वजह से। ये लिख दी मैंने 6 एलिमेंट। ये जो नीचे दे रखा है ये सब मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं। उमा चक्रवर्ती क्या कहती है, पेट्रियार्की इन डोमेस्टिक लाइफ क्या है, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है। ठीक है। इतना ही लिख के आना है, इन्हीं दो को याद करके जाना है, जहां भी पेट्रियार्की की बात आ जाए इन्हीं दोनों को लिख के आना है। किंगशिप क्या है इंडिया में, इरावती कार्वे ने दिया है। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स हैं। और लास्ट ईयर यही वाला क्वेश्चन भी आया था। इतना ही लिख के आना है, इतने में ही हो जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ के ही नहीं जाना। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या थे, ये लिख दिए। ओवरऑल नोट्स इसी तरह बनने, इतने ही मेंस में। बट आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे वहां पर इतनी बड़ी पीडीएफ मिल जाएगी, इतना बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बड़े बड़े पॉइंट्स मिलेंगे, याद करते रहो फिर नहीं होगा। नाउ लास्ट में, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यू आर फीलिंग वेरी लो, देन लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक छोटा सा गांव था जहाँ पर कबीर जी रहते थे। देन आपको पता है वो काफ़ी गरीब थे। सो एक झोपड़ी में रहते थे। दिन का गुजारा करने के लिए वो कपड़े सिलते थे। सो इसी वजह से वो कुछ सामान लेने मार्केट जाते थे। बट अब जो संत महात्मा होते हैं ना, उनकी बहुत ऐसे पूछ होती है। जैसे ही वो मार्केट में जाते थे वहाँ पर, तो आसपास के लोग आ जाते थे कि ये बहुत बड़े संत महात्मा हैं और बहुत ज़्यादा भगवान में मानते हैं, दिव्य पुरुष है, एंड सो ऑन सो ऑन। देन अब ये सब होने लगा तो लोग उनकी कुटिया तक जाने लगे कि महाराज हमें भी देख दो, हमें ये दिक्कत है, हमें ये समस्या है। और कबीर जी भी मना नहीं कर पाते थे। सो अब इस वजह से ना वो पूरे दिन बिजी रहने लगे। यहाँ हुआ क्या फिर, कबीर जी जो पहले भगवान में समय दे पाते थे, अब उन्हें भगवान में समय देने का समय ही नहीं मिल रहा है। देन वो भगवान की मूर्ति के सामने गए, वहां पर उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, भगवान, पहले जब मुझे कोई नहीं जानता था तब ये समस्या ही नहीं थी। मेरा सारा समय आप में जाता था और मैं खुश भी था। अब
कोई ना कोई मेरी कुटिया में आ जाता है, मुझे अपनी समस्या बताता है और मुझे उसका हल भी बताना पड़ता है। कृपया कर कुछ ऐसा करें कि मुझे वापस से आप में ही खो जाने का समय मिल जाए। सो अब ऐसा होता है ना, किसी की बहुत ज़्यादा पूछ होने लगती है तो उससे जलने वाले भी बहुत रहते हैं। तो वहाँ के कुछ जमींदार लोग थे, उन्होंने एक वैश्या को लिया और उससे कहा कि कबीर जी की कुटिया में जा और उन पर आरोप लगा। देन वो वैश्या आई और सुबह सुबह वहाँ पर कबीर जी कुटिया के बाहर बैठकर रोने लगी। उसने कहा कि आपने मेरे साथ गलत किया है और मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बहुत सारे गांव वाले भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये तो हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा झूठ है, कुछ लोगों ने कहा सच है। कबीर जी बाहर आए। कबीर जी ने उसे देखा और कबीर जी ने उसे कहा, हाँ ये सच है, मैंने ही गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। आओ तुम अंदर चलो कुटिया में। अब ये देखकर गांव वालों ने बहुत निंदा की उनकी कि देखो ये तो संत महात्मा ऐसे ही होते हैं, कितने गलत लोग हैं, और इनकी हम लोग पूजा कर रहे थे, इनसे पूछने आ रहे थे, अपनी समस्याओं का समाधान लेने आ रहे थे। तो वो चले गए कि ये तो बेकार इंसान है। कुटिया में ले जाने के बाद कबीर जी ने उस स्त्री को एक माला पकड़ाई और कहा, बेटी तू राम जप कर। थोड़ा समय राम जप करने के बाद और कबीर जी के साथ रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत गलत किया। वो कबीर जी के पैरों में गिर गई कि मुझे माफ़ कर दे, जिन संत महात्माओं को भगवान की तरह पूजा जाना चाहिए उन उन पर मैंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए। कबीर जी ने कहा, बेटी तू तो मुझे बचाने आई है, तूने ही मुझे बचाया, तू तो मेरी माँ समान है, तुझे भगवान ने भेजा है। मैंने ही भगवान से मांगा था कि मुझे समय दिया जाए और भगवान ने इस तरह मुझे समय दे दिया। अब मेरे पास कोई नहीं आता, अब मैं अपना पूरा ध्यान भगवान में लगा पा रहा हूँ। इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हम लोग जो भी मांगते हैं ना भगवान से, या अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ मांगते हैं, ज़रूरी नहीं है वो उसी तरह हमें मिले जिस तरह हमने सोचा होता है। कबीर जी को वो मिला जो उन्हें चाहिए था, बट जो उसका रास्ता था उसमें निंदा मिली। आपको भी अगर यूपीएससी करना है या कुछ भी करना है, यू वांट सोशल प्रेस्टीज, यू वांट मनी, यू वांट फेम, यू वांट सर्व पीपल और सो ऑन सो ऑन, ज़रूरी नहीं है कि जो रास्ता आपने देखा हो, जिस तरह से आपने चाहो कि वो हो जाए, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, सेकंड अटेम्प्ट। हो सकता है आपने भगवान से सिर्फ ये ना मांगा हो कि आपको यूपीएससी क्लियर करनी है। हो सकता है आपने कभी उनसे मांगा हो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपको इमोशनली स्टेबिलिटी दे देंगे। भगवान विल गिव यू बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ताकि आप इमोशनली स्टेबल होना सीख जाएं। मे बी आपको रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स दें, मे बी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम दे। इन्हीं चीज़ों से लोग स्टेबिलिटी लाते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबल हो पाते हैं। सो एंड गोल हमेशा हर किसी को मिल जाता है। द होल थिंग इज जो उसकी प्रोसेस होती है ना, क्या आप उसे झेल पाएंगे? अगर आप वहाँ पर खड़े रहे तो आपको एंड गोल भी मिल जाएगा, बट मेक श्योर कि आप चीज़ों को ना डिफरेंटली करते रहें। ऐसा नहीं है कि एक साल आप पूरे टाइम पढ़ रहे थे तो इस साल भी आपको वही करना है। वो मत करो। क्या पता भगवान ने आपके लिए दूसरा रास्ता चुन रखा हो ना। क्या पता भगवान चाहते हो
कि आप दो चीज़ तीन चीज़ एक साथ करो, ताकि वो आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाए रखे। थोड़ा सा अगर आपके पास इमोशनल टर्मोइल आए भी तो आप उसे झेल पाएँ। सो जो भी आप रास्ता चुनें, एक बार देख लें कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। मैं अपना एग्जांपल दूं, सो आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। मुझे घूमना पसंद है, मुझे फिजिकल हेल्थ भी चाहिए, इमोशनली मैं वेल रहता हूँ। बट मैंने क्या किया अटेम्प्ट में, मैंने जिम जाना छोड़ दिया, फिजिकल हेल्थ गई। क्योंकि आप जिम नहीं जा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, फिजिकल हेल्थ चली जाती है। इमोशनल वेलबींग, फ्रेंड से बात ना करना या किसी से ही बात ना करना, जस्ट अपने सेशंस देता था, पढ़ता था, बहुत मेहनत की। बट इज इट वर्थ इट? नहीं। 6-7 घंटे की पढ़ाई करनी है, इसके बाद पूरा दिन अपना जियो। सुबह 4 बजे उठो, 7 बजे तक पढ़ो, हो गए 3 घंटे। शाम को 7 बजे स्टार्ट करो, 11 बजे तक पढ़ो, हो गए 4 घंटे। उसके बीच में जो करना है वो करो। घूमो, बॉक्सिंग पसंद है बॉक्सिंग करो, ट्रैकिंग पर जाना है वहाँ चले जाओ। सुबह 4 से 7 वापस वहाँ पर भी पढ़ लो। ले जाओ एक सब्जेक्ट के नोट्स अपने उठाकर, 2 सब्जेक्ट के ले जाओ। ट्रैक करना है, ट्रैक करते हुए पढ़ लो। मतलब वही 7 घंटे देना है ना, इतना सेट करो और देते रहो। लाइफ में कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। और कबीर जी की तरह अपने सिर्फ एंड गोल पर फोकस रखना है, किस तरह से चीज़ें मिल रही है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। समझ लेना भगवान की मर्जी है, दुख आ रहा है भगवान की मर्जी है, कुछ अच्छे के लिए आ रहा है। आपने कभी किसी मोमेंट पर अपनी लाइफ पर वो मांगा होगा। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ किसी भी ट्रैप में मत फंसना। मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत छोटे नोट्स बनाना। प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उससे भी छोटे नोट्स बनाना। कोई आपको लेंथी लेंथी पीडीएफ्स दे, बिल्कुल मत पढ़ना। कोई आपको बहुत बड़ा टॉपिक 5-10 मिनट में समझा रहा हो, हाँ वही बेस्ट है, प्रीलिम्स में इतना ही आता है। आई वॉन्ट आप सब लोग खुश रहें। कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आई हैव सीन पीपल कि कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन्हें उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। आई होप कि आप लोग स्ट्रॉन्ग रहें। बट अभी ना एकदम से बिल्कुल ऐसे संत वाले फेस में मत आ जाना। थोड़ा सा रेक्टिफाई करना अपनी लाइफ में। जो जो आप गलतियाँ कर रहे थे वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करना। और ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं कह रहा हूँ मैं। कोशिश करना कि आप अपनी लाइफ जियो। लाइफ जीते हुए पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। लाइफ ख़त्म करके पढ़ोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि यूपीएससी होगा या नहीं होगा। आगे आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, आई विश कि आप लोग सक्सेसफुल रहें। ऑल द बेस्ट।